हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जादुई कड़ा और पैसों का पेड़। बहुत समय पहले किसी गांव में चमकू नाम का एक किसान रहता था। चमकू बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक गाय ही थी, जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का गुजारा करता था। एक बार चमकू की बीवी बीमार पड़ गई, लेकिन चमकू के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने फैसला किया, अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुझे अपनी गाय बेचनी ही होगी। ये सोचकर चमकू अपनी गाय को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार का रास्ता जंगल से होकर जाता था। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई देते हैं। चमकू उनके पास जाता है और पूछता है, साधु महाराज, आप यहाँ इस जंगल में कैसे? बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मुझे पास ही के एक गांव में जाना था, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। साधु बाबा, गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं अपनी गाय को बाजार बेचने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको इसका दूध निकालकर पिला सकता हूँ। यह मेरा और मेरी गाय का सौभाग्य होगा। ठीक है बेटा। साधु के ऐसा कहते ही चमकू गाय का दूध निकालकर उनको देता है, जिससे उनकी भूख शांत हो जाती है। और वो चमकू से पूछते हैं, बेटा, तुम इस गाय को बाजार में बेचने क्यों जा रहे हो? बाबा, मेरी बीबी की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इस गाय को बेचने जा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी बीबी का इलाज करवा सकूँ। चमकू की ये बात सुनकर साधु कहते हैं, बेटा, तुमने और तुम्हारी गाय ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अब तुम्हें इस गाय को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा, अगर मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा तो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाऊंगा? चमकू की ये बात सुनकर साधु एक मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक कड़ा आ जाता है। साधु वो कड़ा चमकू को देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, इस कड़े को अपने हाथ में पहन लो। यह एक जादुई कड़ा है। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, इसे अपने माथे से लगाना और तुम्हारे सामने एक पैसों का पेड़ आ जाएगा। तुम उस पेड़ से अपने जरूरत के अनुसार पैसे तोड़ लेना और फिर वो पेड़ अपने आप गायब हो जाएगा। पर याद रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस कड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी और ने इस कड़े का इस्तेमाल किया तो वह जीवन भर ना तो बोल पाएगा और ना ही बिस्तर से उठ पाएगा। चमकू साधु की बात बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है, धन्यवाद बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा। जाओ बेटा, तुम अपने गांव वापस जाओ। फिर चमकू अपनी गाय के साथ वापस अपने गांव लौट जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप तो गाय को बेचने बाजार गए थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अब हमें अपनी गाय बेचने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक जादुई कड़ा दिया है। जादुई कड़ा? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर चमकू उस कड़े को अपने माथे से लगाता है। तभी उसके सामने एक पैसों का पेड़ आ जाता है। पैसों के पेड़ को देखकर चमकू और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। मैं जल्दी से इस पेड़ से कुछ पैसे ले लेता हूँ और फिर हम तुम्हारे इलाज के लिए वैद्य के पास चलेंगे। चमकू उस पेड़ से पैसे ले लेता है और पेड़ गायब हो जाता है। ऐसे ही अब रोज चमकू अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लेने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म हो जाती है और अब वो गांव में भी सभी जरूरतमंदों की मदद करने लगा। चमकू के पास इतने पैसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर चमकू के पास इतने पैसे आए कहाँ से? हमें चमकू पर नजर रखनी चाहिए। वो दोनों चमकू पर हमेशा नजर रखने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन हरी की नजर चमकू के घर के अंदर जाती है। वो ठीक से देखता है तो उसे पैसों का पेड़ दिखाई देता है। ये देखकर हरी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है, पैसों का पेड़? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा?
ये सोचकर वो अपनी आंखें मलता हुआ एक बार फिर घर के अंदर उस पेड़ को देखता है और सोचता है, अच्छा, तो चमकू के पास ये जादुई पैसों का पेड़ है। इसी पेड़ की वजह से वो इतना धनवान बन गया है। मुझे ये बात अभी रामू को बतानी होगी। हरी जल्दी से रामू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनते ही रामू के मन में लालच आ जाता है। वो हरी से बोलता है, हरी, रात को जब सब सो जाएंगे तब हम दोनों चमकू के घर में घुसकर उस पेड़ के सारे पैसे चुरा लेंगे। तुम ठीक कह रहे हो रामू, हम आज रात को ही उस पेड़ के सारे पैसे चुरा लेंगे। रात होते ही रामू और हरी पेड़ के सभी पैसे चुराने के इरादे से चमकू के घर जाते हैं, पर उन्हें वो पेड़ कहीं नहीं दिखता। रामू गुस्से में हरी को अपने साथ लेकर चमकू के घर से बाहर आता है और गुस्से में हरी से कहता है, हरी, वहाँ तो कोई पैसों का पेड़ है ही नहीं। तुमने मुझे पागल बनाया। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा था। मैंने सच में चमकू को पैसों के पेड़ से पैसे तोड़ते हुए देखा था। हरी रामू की बातों पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, लेकिन हरी उस पैसों के पेड़ को नहीं भूल पाता। मैंने चमकू के घर पैसों का पेड़ देखा तो था, लेकिन बाद में वो पेड़ कहाँ गायब हो गया। ये सोचते हुए हरी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से चमकू के घर के बाहर पहुँच जाता है और उसके घर के अंदर झांकने लगता है। आज तो मैं उस पैसों के पेड़ का रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा। ऐसे ही वो बहुत देर तक चमकू के घर के बाहर खड़ा रहता है। तभी रोज की तरह चमकू उस जादुई कड़े को माथे से लगाता है। उसके सामने पैसों का पेड़ आ जाता है। वो उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार पैसे ले लेता है और फिर वो पेड़ गायब हो जाता है। जैसे ही हरी ये सब देखता है, वो समझ जाता है। अच्छा, तो इस तरह उस पैसों के पेड़ को बुलाया जाता है। मैं आज रात ही चमकू से वो कड़ा चुरा लूंगा और फिर उस पैसों के पेड़ को बुलाकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रात होने पर खिड़की से चमकू के घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि चमकू बहुत आराम से सो रहा है। वो किसी तरह उसके हाथ से वो कड़ा निकाल लेता है और वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचता है। अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। मेरे पास भी कभी ना खत्म होने वाले पैसे होंगे। अब मैं जल्दी से पैसों के पेड़ को बुला लेता हूँ। ऐसा कहकर वो जैसे ही उस कड़े को अपने माथे से लगाता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ना ही वो वहाँ से उठ पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है और कुछ देर बाद हार कर वो कोशिश करना बंद कर देता है। जब चमकू को हरी के बारे में पता लगता है, तो वो उसके घर जाता है और उससे बोलता है, हरी, यह कड़ा सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करेगा, क्योंकि साधु बाबा ने ये वरदान सिर्फ मुझे ही दिया था। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मेरे अलावा कोई और इंसान इसका इस्तेमाल करेगा तो वो इसी तरह बीमार हो जाएगा। ये कहकर चमकू वह कड़ा हरी के हाथ से ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जादुई डिब्बा। किसी गांव में रवि नाम का एक बच्चा रहता था। रवि के माता पिता का निधन हो चुका था। वह अपनी चाची के साथ रहता था। रवि अपनी चाची से बहुत प्यार करता था। वह अपनी चाची के घर के सभी कामों में मदद भी करता था, लेकिन उसकी चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन चाची ने रवि को घर से निकालने की योजना बनाई और रवि से कहा, बेटा, मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार हूँ, बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए हो सके तो तुम मेरे भाई के खेत में काम करने चले जाओ। चाची, आप चिंता मत करो, मैं कल ही आपके भाई के घर चला जाऊंगा। रवि अपनी चाची के भाई के घर चला जाता है। चाची रवि के जाने से बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के भीतर ही रवि को एहसास होता है
कि उसकी चाची का भाई बहुत लालची है। वह रवि से खूब काम करवाता था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ खाने को नहीं देता था। एक दिन रवि खेत में काम कर रहा था। ओ लड़के, जरा अच्छे से खुदाई कर, नहीं तो आज भी खाना नहीं मिलेगा। रवि भूखा होने के कारण खाने के बारे में सोचते हुए खुदाई करने लगा। तभी खुदाई करते करते उसे एक डिब्बा मिला। रवि ने जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो उसे उस डिब्बे में अलग अलग प्रकार का खाना मिला। इस डिब्बे में इतना सारा खाना भरकर जमीन के अंदर किसने गाड़ा होगा? रवि बहुत भूखा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो सोचने लगा, मुझे भूख लगी थी तो मुझे खाना मिल गया। काश उसी तरह मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते, तो उन पैसों से मैं अपनी चाची की कुछ सहायता कर सकता। ऐसा कहकर रवि जैसे ही डिब्बा रखकर जाने लगा, उसे डिब्बे में से रोशनी निकलती दिखाई दी। अरे, इस डिब्बे में से ये रोशनी कैसे निकल रही है? रवि ने डिब्बा खोला। उस डिब्बे में एक सोने का सिक्का था। ये क्या? इसमें तो सोने का सिक्का है, पर अभी तो इसमें खाना था। लगता है ये मन की इच्छा पूरी करने वाला कोई जादुई डिब्बा है। रवि ने डिब्बे को उठा लिया और उसे लेकर उस आदमी के पास जाने लगा। तभी उसने सोचा, वो आदमी बहुत लालची है, मुझे उसे ये जादुई डिब्बा नहीं देना चाहिए। रवि ने डिब्बे को खेत में छुपा दिया। दिन बीतते गए और एक दिन उस आदमी ने रवि को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, मेरे खेत का काम खत्म हो चुका है। तुमने अब तक कुछ ज्यादा नहीं कमाया, पर मैं तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा, पर क्योंकि उसके पास वो जादुई डिब्बा था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। रवि वहाँ से निकलकर अपनी चाची के घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसकी चाची ने उससे पूछा, आओ रवि बेटा, कितने पैसे कमा कर लाए हो? 20 रुपए चाची। ये सुनते ही चाची गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने रवि की जादुई डिब्बे वाली बात सुने बिना ही उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे कमरे में बंद करने लगी। इसी बीच रवि के हाथ से वो जादुई डिब्बा छूट गया और उसमें से रोशनी निकलने लगी। जैसे ही चाची ने डिब्बे से रोशनी निकलती देखी, उसने रवि का हाथ छोड़ा और हैरानी से उस रोशनी की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही चाची ने डिब्बे को खोला, उस डिब्बे में से एक जहरीला सांप निकला और उसने चाची को डस लिया। रवि दौड़ता हुआ उनके पास आया। हाँ? चाची, आप चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। रवि भागकर डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने चाची का इलाज किया और रवि से कहा, अब तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे मेरी फीस दो तो मैं जाऊँ। फीस की बात सुनकर रवि सोच में पड़ गया। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए है, अब मैं डॉक्टर को पैसे कहाँ से दूं? तभी रवि को उस जादुई डिब्बे की याद आई और वो भागकर उस जादुई डिब्बे के पास गया। रवि ने जैसे ही उस जादुई डिब्बे में हाथ डाला, अचानक उस जादुई डिब्बे में बहुत सारे पैसे आ गए। रवि ने सारे पैसे उस डॉक्टर को दे दिए। लीजिए डॉक्टर साहब, आपके पैसे। डॉक्टर ने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रवि को गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह मानते रहे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उतना प्यार नहीं किया। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो केवल 20 रुपए ही थे, फिर तुमने डॉक्टर को इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? रवि ने चाची को जादुई डिब्बे के बारे में बताया। चाची जादुई डिब्बे के बारे में जानकर बहुत खुश हुई और इसके बाद वो दोनों जादुई डिब्बे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें बदले में वही मिलता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। जादुई खिलौने। एक बार की बात है,
उन्नाव गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, रिया और राहुल। दोनों ही बहुत तेज और बुद्धिमान थे। वे दोनों काम में अपने मम्मी पापा की मदद करते थे। एक दिन गांव के मेले में घूमते हुए रिया और राहुल 2 मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं और वापस घर आकर अपने खिलौने देखते हुए बोलते हैं, मेरी ये दुल्हन कितनी सुंदर है। आज मैं इसे अपने बिस्तर के पास ही रखूंगी। मेरा ये सिपाही तुम्हारी दुल्हन से ज्यादा अच्छा है। ये तुम्हारी दुल्हन को 1 मिनट में हरा देगा। तो करे एक लड़ाई। नहीं, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी। मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर रिया अपने खिलौने को बिस्तर के पास रख देती है और सो जाती है। राहुल भी ऐसा ही करता है। आधी रात बीत जाती है कि अचानक राहुल की नींद खुल जाती है। उसे कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज कैसी है? सभी तो यहाँ सो रहे हैं, तो फिर बाहर कौन है? ये देखने के लिए राहुल उठकर कमरे से बाहर जाता है और जैसे ही बाहर का नजारा देखता है वह एकदम भौचक्का रह जाता है। वह भागता हुआ वापस कमरे में आता है और रिया को उठाता है। रिया, उठो, प्लीज जल्दी उठो। देखो कमरे के बाहर वो दोनों खिलौने। क्या हुआ राहुल? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? तुम चलो मेरे साथ। वो देखो बाहर दोनों खिलौने बात कर रहे हैं। राहुल की ये बात सुनकर रिया उसके साथ कमरे से बाहर जाकर देखती है और जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर पहुंचते हैं तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सब क्या है? हाँ, वही तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये खिलौने कैसे बातें कर रहे हैं। चलो राहुल, वापस अंदर चलते हैं। मुझे इनसे डर लग रहा है। लेकिन अगर इन दोनों ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब हम दोनों क्या करें? दोनों भाई बहन असमंजस में पड़ जाते हैं और वापस कमरे की तरफ मुड़ते हैं। तभी दोनों खिलौने बच्चों को देख लेते हैं। अरे, ये तो रिया और राहुल है। इन्होंने हमें देख लिया है। हमें जल्दी इन दोनों को पकड़ना होगा। जल्दी करो फिर, बातें क्या कर रही हो? चलो जल्दी उन्हें पकड़ो और जादू करो। सिपाही के ये बोलते ही दुल्हन एक जादू करती है और देखते ही देखते रिया और राहुल भी एक खिलौने जितने छोटे हो जाते हैं। ये क्या हो गया राहुल? हम इतने छोटे कैसे हो गए? अरे मुझे कैसे पता? मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा था। खिलौनों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर जाते हैं और डर की वजह से वे बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वे दोनों इतने छोटे हो चुके होते हैं कि अब उनका चिल्लाना किसी को सुनाई नहीं देता। राहुल, हमारी आवाज तो किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है। अब हम क्या करेंगे? राहुल कुछ बोल पाता इतनी देर में वे मिट्टी के खिलौने उन दोनों को अपने साथ कैद करके उसी खिलौने बनाने वाले के पास ले जाते हैं जहाँ से दोनों बच्चों ने उन्हें खरीदा था। वाह मेरे होशियार खिलौनों, और 2 नए नौकर ले आए तुम मेरे लिए। मैं बहुत खुश हुआ। मालिक, इन दोनों ने हमें देख लिया था, इसलिए हम कुछ चोरी नहीं कर पाए और इन्हें कैदी बनाकर यहाँ ले आए। इसके बाद वे खिलौने बनाने वाला उन दोनों बच्चों को एक छोटे से पिंजरे में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। वे उसी के साथ सभी खिलौने भी वहाँ से चले जाते हैं। रिया, ये सब क्या है? ये तो एक बहुत बुरा खिलौने वाला है। ये इन खिलौनों से चोरी करवाता है। हाँ राहुल, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि हम इसकी कैद से बाहर कैसे निकलेंगे। कुछ तो करना होगा, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ ये क्या करेगा। दोनों बच्चे उदास होकर वहीं बैठ जाते हैं और इसी तरह सो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि खिलौने वाला उनके सामने ही खड़ा होता है। इन दोनों बच्चों को भी बाकी बच्चों के साथ कैद खाने में डाल देता हूँ। ये दोनों वहाँ मिट्टी खोदने का काम करेंगे। इससे मुझे भी खिलौने बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिट्टी मिलेगी। राहुल देखो, यहाँ और भी कितने सारे बच्चे हैं जिन्हें इस बुरे खिलौने वाले ने अपनी कैद में रख रखा है। हाँ बहन, हमें जल्द ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोनों भाई बहन ये बात करते हुए
मिट्टी लेकर खिलौने वाले के पास पहुंचते हैं और छुपकर खिलौने वाले को जादू करते हुए देख लेते हैं। ये बना एक और खुराफाती खिलौना। ऐसे ही बस जल्दी से हर जगह मेरे ही खिलौने फैल जाएं। फिर मुझे कभी भी काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब जल्दी से खिलौनों पर जादुई पानी छिड़क देता हूँ, जिससे इनमें जान आ जाएगी और ये मेरे गुलाम बन जाएंगे। इसके बाद वह चम्मच की मदद से मटके में से जरा सा पानी निकालता है और उसे उन सभी खिलौनों पर छिड़क देता है, जिसके बाद उन सभी में जान आ जाती है और वह चलने लगते हैं। ये सब पीछे खड़े रिया और राहुल देख लेते हैं। अच्छा, तो ये राज है इन सब जीवित खिलौनों का। हाँ, लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, उसके बारे में कुछ सोचो। दोनों मिट्टी लेकर खिलौने वाले के पास जाते हैं। वह उन दोनों को अपने हाथ पर उठाकर ऊपर बाकी सभी खिलौनों के पास रख रहा होता है कि तभी उसके हाथ डगमगा जाते हैं और राहुल उसके हाथ से गिरकर जादुई पानी के मटके में गिरने लगता है, जिसे खिलौने वाला झट से लपककर पकड़ लेता है। हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अगर ये बच्चा इसमें गिर जाता तो आज मैं बर्बाद हो जाता। खिलौने वाले की ये बात राहुल सुन लेता है। रात को जब वह खिलौने वाला उन दोनों को वापस पिंजरे में बंद कर देता है, तब राहुल सारी बात रिया को बताते हुए बोलता है। रिया, मैंने आज एक अजीब सी चीज देखी। उस आदमी ने मुझे मटके में गिरने नहीं दिया और डर तो ऐसे रहा था जैसे मेरे उसमें गिरने से उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती। राहुल, उस पानी को खिलौनों पर छिड़कने से खिलौनों में जान आ जाती है, इसलिए वह पानी जरूर इस खिलौने बनाने वाले के लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन तुम्हारे इसमें गिरने के डर से वह इतना ज्यादा क्यों घबरा गया था? वे ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी कुछ खिलौने बात करते हुए वहाँ आते हैं। दोस्तों, आज तो मैं 2 सोने के कंगन चुरा के लाया हूँ। मालिक मुझसे बहुत खुश हुए। मैं तो आज कुछ भी नहीं चुरा पाई, लेकिन एक बच्चे को साथ लाई हूँ। अरे दोस्तों, तुम्हें पता है, आज जब मालिक खिलौनों पर जादुई पानी छिड़क रहे थे, तब उसमें एक बच्चा गिरने से बच गया। नहीं तो आज हम सबका जीवन यहीं समाप्त हो जाता। सही में? हे भगवान, अच्छा हुआ वो बच्चा उसमें नहीं गिरा। क्यों? ऐसा क्या है उस पानी में जो उस बच्चे के उसमें गिरते ही हम सबका जीवन खत्म हो जाता? पागल, वो एक जादुई पानी है। अगर उसे इंसान का एक नाखून भी छू जाए तो उस पानी का सारा जादू खत्म हो जाएगा और उसी के साथ हम सब भी खत्म हो जाएंगे। खिलौनों की ये सारी बातें रिया और राहुल सुन लेते हैं। अगले दिन जब दोनों बच्चों को मिट्टी खोदने के लिए पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, तो दोनों एक योजना बनाते हैं और मौका ढूंढकर जादुई पानी के मटके के पास पहुंचकर उसके अंदर कूद जाते हैं। इसके बाद वे दोनों बच्चे मिलकर उस जादुई खिलौने बनाने वाले के सर पर जोर से वार करते हैं, जिसके बाद वे वहीं बेहोश हो जाता है और वे उसे कैद खाने में बंद कर देते हैं और सभी बच्चों को उसकी कैद से छुड़वाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकला जा सकता है। जादुई चक्की। वीरपुर गांव में अमन और रमन नाम के 2 भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। अमन बहुत अमीर था, वहीं रमन के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब कभी रमन अपने भाई अमन के पास सहायता मांगने के लिए जाता, अमन उसे धुतकार देता था। एक दिन रमन जंगल में लकड़ियाँ लेने गया। वापस आते हुए उसने देखा कि भेड़िया एक सुंदर हिरन का शिकार करने वाला है। रमन भेड़िए को भगाकर हिरन की जान बचा लेता है। तभी हिरन एक सुंदर लड़की का रूप लेकर उसके सामने आ जाती है। आप कौन हो और आपने अपना अचानक रूप कैसे बदल लिया? मैं मिट्टी की देवी मितेश्वरी हूँ। एक पेड़ ने मुझे श्राप दिया था कि मैं अपना असली रूप तभी धारण कर पाऊंगी जब कोई ईमानदार व्यक्ति मुझे मरने से बचाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें एक चक्की देना चाहती हूँ। मितेश्वरी देवी रमन को चक्की देते हुए बोलती हैं, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक इच्छा पूर्ति चक्की है। तुम इस चक्की से कोई भी सामान मांगना, तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। सामान मिलने के बाद तुम इस चक्की पर लाल कपड़ा रख देना, जिससे वो सामान आना बंद हो जाएगा। ये कहकर मितेश्वरी देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं और रमन उस चक्की को लेकर घर पहुँचता है। रमन उस चक्की के बारे में अपनी पत्नी रेखा को बताता है। देखो, आज जंगल में मुझे ये जादुई चक्की मिली। हम इस चक्की से जो भी सामान मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। क्या जादुई चक्की? अगर ये सचमुच जादुई चक्की है तो सबसे पहले हम इससे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इस चक्की से खाने के लिए दाल और रोटी मांगते हैं। रमन उस चक्की से खाने के लिए दाल और रोटी मांगता है। तभी उसके सामने दाल और रोटी आ जाती है। रमन और उसका परिवार ये देखकर बहुत खुश होता है। वे चक्की पर लाल कपड़ा डालता है और सामान आना बंद हो जाता है। फिर वे भरपेट खाना खाते हैं। अब उन्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वे उस चक्की से मांग लेते थे। धीरे धीरे रमन बहुत अमीर हो जाता है और उसका घर भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये सब देखकर एक दिन उसका भाई अमन सोचता है, इसके पास तो पहले खाने तक के भी पैसे नहीं थे, फिर ये अचानक इतना अमीर कैसे हो रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन अमन छुपकर देखता है कि रमन चक्की से जो भी मांग रहा है वो सामान उसे मिल रहा है। अमन समझ जाता है कि ये कोई जादुई चक्की है जो इच्छा पूरी करती है। ये देखकर अमन को लालच आ जाता है और वह उसे चुराने की योजना बनाता है। रात को रमन के सोने के बाद अमन उस चक्की को चुरा लेता है और अगली सुबह अमन अपना घर छोड़कर अपने परिवार के साथ उस चक्की को लेकर दूर किसी टापू पर जाने के लिए नाव में सवार हो जाता है। उसकी पत्नी लीला उससे पूछती है, क्या हम अपना घर और जमीन सिर्फ इस पत्थर की चक्की के लिए छोड़कर जा रहे हैं? ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक इच्छा पूर्ति चक्की है। इच्छा पूर्ति चक्की? पर मैं ये कैसे मान लूं? अगर ऐसा है तो तुम इससे कुछ मांगो। ठीक है, हम इस चक्की से नमक मांगते हैं। चक्की देवी नमक निकाल। चक्की नमक निकालना शुरू करती है और थोड़ी ही देर में नाव नमक से भरने लगती है। अरे इसे रोको, नहीं तो हम इस समुद्र में डूब जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो इस चक्की को रोकने का तरीका मालूम ही नहीं है। नाव में नमक बढ़ता ही जाता है और कुछ समय में नाव चक्की समेत समुद्र में डूब जाती है। ऐसा माना जाता है कि शायद आज भी वह चक्की चल रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी